Hello everyone, this is Pooja Singh. I hope you are doing well and your study is also going good. Now today I will discuss about puzzle. So start करते हैं एंड आप लोग को पता ही आज पजल का पार्ट 16 है एंड आज मैं 10 क्वेश्चन ली हूँ एंड सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्लर्क लेवल का है एंड कुछ ही ऐसा इसमें आज क्वेश्चन मैं ली हूँ जो आपका पीओ लेवल का है। बाकी मैं सारा का सारा क्वेश्चन आरआरबी कलर का ली हूँ, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा जिससे आप लोग को आइडिया होगा कि कैसे आप लोग को पज़ल को सॉल्व करना है। आप लोग वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा एंड आप लोग स्किप कर बिल्कुल भी मत देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप वो गलती मत कीजिएगा क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर आप सॉल्व तो कर लोगे बट आप टाइम को मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताती हूँ कि आप लोगों को कैसे पज़ल को सॉल्व करना है जिससे आप लोग टाइमिंग के अंदर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके। तो चलिए स्क्रीन पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ एंड आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिएगा एंड आज आप लोगों को क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है और सॉल्व हो जाता है तो कमेंट में इसका आंसर भेजिएगा क्या होगा। तो वैसे स्टूडेंट जो हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ एंड मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ तब तक आप लोग ट्राई करिएगा एंड उसके बाद जब मैं समझाऊंगी तो आप लोग देखिएगा यहाँ मैं कैसे क्वेश्चन को समझा रही हूँ या फिर कैसे मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There are 8 person PQRST U V and W sitting around a rectangular table and facing to the center but not necessarily in the same order. यहाँ पर बोल रहा है 8 पर्सन है PQRSTUV एंड W, ये सब सभी स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं और सेंटर के साइड फेस किए हुए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में फेस किए हुए हों। 4 of them sit at 4 corner ऑफ द टेबल वाइल 4 सिट्स इन द मिडल ऑफ ईच ऑफ 4 साइड्स। यहाँ पर बोल रहा है रेक्टेंगुलर टेबल है और इस कॉर्नर पे बैठे हुए हैं एंड 4 पर्सन मिडल साइड पे बैठे हुए हैं रेक्टेंगुलर टेबल के। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड यू के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है। देयर इज़ 1 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड पी के बीच में 1 पर्सन बैठा है। पी हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, पी एस का इमीडिएट नेबर नहीं है। आर इज़ नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी नॉर एस, आर ना तो पी का और ना एस का इमीडिएट नेबर है। यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, यू वी के इमीडिएट राइट बैठा हुआ है। एस डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल, एस किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है। डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट से डब्ल्यू थर्ड बैठा हुआ है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन कह रहा है एंड अगर सॉल्व हो जाता है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बताइएगा क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइमिंग मैं नहीं दूंगी। तो चलिए मैं क्वेश्चन को बताती हूँ, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर टेबल है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बनाऊंगी। ये स्क्वायर बन गया बट बनाना क्या है, रेक्टेंगल बनाना है। मैं वन ही कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ ताकि अगर आगे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको इरेज कर मैं सेकंड केसेस को भी लूँगी। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसी अल्फ़ाबेट को लूँगी जो यहाँ पर फिक्स्ड किया है। तो यहाँ पर देखिए कौन से अल्फ़ाबेट को फिक्स्ड किया है और रिलेटेड भी होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर बात करें तो एस और वी के बीच में 2 पर्सन बैठा है और वी पी से भी रिलेटेड है। उसके बाद अगर देखें तो वी आपका यू से भी रिलेटेड है, तो मैं इसी को लेकर सॉल्व करती हूँ। और ये भी बोला है एस आपका मिडल में नहीं बैठा हुआ है, सॉरी एस आपका कॉर्नर में नहीं बैठा हुआ मतलब आपका मिडल में बैठेगा। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 1 2, यहाँ पर अगर मैं वी को ले रही हूँ तो वी के इमीडिएट राइट क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए, तो यू यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो वी एंड पी के बीच में 1 पर्सन है तो यहाँ पर पी हो जाएगा। उसके बाद आपका बोला है आर ना ही यू का और ना ही सॉरी आर ना ही पी का और ना ही एस का नेवर है। अगर यहाँ पर देखें तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपका भी नहीं आएगा, आपका वी यहाँ पर आएगा। 1 2 वी यहाँ आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका पी आ जाएगा और वी के इमीडिएट राइट यू यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका बोला है आर ना तो एस का ना ही पी का नेवर है, मतलब आर यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा और
बोला है W सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट से यहाँ पर Q हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर W हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट बचा हुआ है, T बच गया, तो यहाँ T हो जाएगा और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए एंड क्रॉस चेक करने के बाद इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन यू एंड टी व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम टी। अगर टी से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं तो यू एंड टी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। क्लॉकवाइज का मतलब ही क्या होता है आपका इस साइड। अगर इस साइड देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यू एंड टी के बीच में 2 पर्सन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस डब्ल्यू, डब्ल्यू के साइड कौन फेस किया है, आर फेस किया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को समझा रही हूँ। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट 4 ऑफ देम सिट्स एट द कॉर्नर एंड रेस्ट ऑन द मिडल ऑफ साइड। यहाँ पर 8 पर्सन है और स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर 4 पर्सन स्क्वायर टेबल के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं एंड 4 पर्सन स्क्वायर टेबल के मिडिल साइड में बैठे हुए हैं। द पर्सन सिट ऑन द कॉर्नर फेस अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द वन सिट्स ऑन द मिडल साइड्स ऑफ द। यहाँ पर बोल रहा है पर्सन जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं वो अपोजिट में फेस किए हुए हैं उस पर्सन से जो मिडिल साइड में बैठे हुए हैं। द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी डज नॉट फेस आउटसाइड। यहाँ पर बोल रहा है डी के जो इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है वो आउटसाइड फेस नहीं किया हुआ है। ई एंड बी आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर। यहाँ पर ई एंड बी का अगर बात करें तो एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है। सी फेसेस ए, सी ए की साइड फेस किया हुआ है। एफ एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। एफ एंड डी एक दूसरे के साइड फेस किया हुआ है। द वन हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए डज नॉट सिट्स एट द कॉर्नर। यहाँ पर बोल रहा है एक लेफ्ट से जो थर्ड बैठा है उसके राइट से फिफ्थ जो बैठा है वो कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट से जी थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है। एच सिट्स अपोजिट टू ई, एच ई के अपोजिट बैठा हुआ है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर आपको 2 केसेस लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर में जो बैठा है वो इनसाइड भी फेस कर सकता है और आउटसाइड भी फेस कर सकता है। तो मैं यहाँ पर 2 केसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। फोर कॉर्नर में बैठे हैं और फोर आपका सेंटर में बैठा हुआ है, सॉरी मिडल में बैठा हुआ है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर बोल रहा है जो मिडल में बैठा हुआ है पर्सन उसके अपोजिट जो कॉर्नर में बैठा है वो फेस किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ मिडल वाले को अगर मैं आउटसाइड अगर लूँ तो आपका कॉर्नर वाला क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। अगर मैं मिडिल वाले को अगर इनसाइड लूँगी तो आपका कॉर्नर वाला आउटसाइड पर्सन दिखेगा। अब यहाँ से देखते हैं कौन सा फिक्स्ड अल्फ़ाबेट है, उसी को लेकर मैं यहाँ सॉल्व करूँगी। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो आपका कौन सा फिक्स्ड हो जाएगा। अगर मैं ए को लेती हूँ तो ए देखते हैं और किसी से रिलेटेड है तो ए आपका जी से भी रिलेटेड है। तो मैं यहाँ ए से सॉल्व करती हूँ। ऐसे अगर मैं देखूँ और ए सी के साइड भी फेस किया हुआ तो मैं यहाँ से ए को लेकर सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर अगर देखिएगा तो क्या बोल रहा है, ए कॉर्नर पर नहीं बैठा हुआ है, मतलब ए मिडल में ही रहेगा, ये तो आपका फिक्स्ड कर दिया है। उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है, ए आपका किसके साइड फेस किया है, सी के साइड फेस किया है, तो यहाँ आपका सी हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर बोल रहा है ए के लेफ्ट से थर्ड 1 2 3, अगर ये लेफ्ट है थर्ड, उसके बाद इसके राइट से फिफ्थ 1 2 3 4 फिफ्थ, यहाँ पर फिफ्थ हो जाएगा। वो बोल रहा है क्या, डज नॉट सिट्स एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है, तो ये आपका सही है, कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है। खुद क्या आ रहा है, ए ही आ जा रहा है। अगर यहाँ अगर देखते हैं तो ए के लेफ्ट से थर्ड 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा और इसके राइट से फिफ्थ 1 2 3 4 5, ए ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए
यहाँ आपका ए क्या हो जाएगा, मिडिल में हो जाएगा, कॉर्नर पे ए नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पर ए का बात नहीं कर रहा था। यहाँ पर ये क्वेश्चन को अगर कंप्लीट अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ए आपका क्या है, कॉर्नर में फेस किया हुआ है। सॉरी, कॉर्नर में फेस नहीं किया हुआ रहना चाहिए। उसके बाद अगर देखते हैं तो ए से रिलेटेड ही देखते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है ए के राइट से थर्ड जी बैठा है, 1 2 3 यहाँ पर आपका जी हो जाएगा। इस केस में अगर देखें तो ए के राइट से थर्ड, 1 2 3 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। एग्जामिनेशन में आपको काउंट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, अगर 3 बोल रहा है तो उसके बीच में कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा, आपको ले लेना है। उसके बाद अगर देखते हैं तो इससे रिलेटेड ही आपको देखना है, आपका क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बोला है ई और बी एक दूसरे के मीडिएट नेबर है। तो यहाँ अगर देखें ई और बी को अगर यहाँ से देखते हैं तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, अभी तो ये फिक्स्ड इसको नहीं ले सकते हैं, अभी इसको फिक्स्ड नहीं ले सकते हैं। उसके पहले देखते हैं और क्या बोल रहा है, एच ई के अपोजिट है। अगर इस केस में देखें तो आपका बस दो यहाँ केसेस है जहाँ पर हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ एच को ले लेती हूँ तो आपका, अगर मैं एच को यहाँ ले रही हूँ, मैं सपोज कर रही हूँ, अगर मैं एच को यहाँ ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, ई यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, सही है। उसके बाद बोल रहा है एक दूसरे के, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ। अगर इस केस में अगर देखते हैं तो अभी तो यहाँ पर सपोज करेंगे तो एच ई के प्लेस पर भी आ सकता है, बट अभी मैं यहाँ पर लेकर इसको सॉल्व कर रही हूँ। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है एफ और डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। एफ और डी भी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ और डी इमीडिएट नेबर नहीं हो रहा है, तो इससे ये तो आपका फॉलो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर ई को अगर मैं रखूँ, 1 मिनट, अगर इस केस में अगर मैं ई को यहाँ रखूँ तो बी यहाँ आ जाएगा और आपका एच यहाँ पर आ जाएगा। और इस केस में आपका क्या हो जाएगा, एफ एंड डी इमीडिएट नेबर हो जाएगा एक दूसरे का। बट ये भी बोल रहा है द वन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच डज नॉट फेस आउटसाइड, आउटसाइड फेस नहीं करेगा, ये भी बोल रहा है। अगर मैं डी को यहाँ रख रही हूँ, डी का जो इमीडिएट नेबर है वो आउटसाइड फेस नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये तो सारा का सारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप लोग का अगर फर्स्ट केस को सॉल्व करने पर अगर सारा का सारा जो सेंटेंस बोल रहा है वो फॉलो कर रहा है तो आपको सेकंड वाले को क्रॉस चेक नहीं करना है, क्योंकि उतना टाइमिंग नहीं रहता है। बट आप जिस वाले केस को बना रहे हो उसी में अगर आपको डाउट लग रहा हो तो तब आप सेकंड वाले केस को ज़रूर क्रॉस चेक कीजिएगा। बट अगर सारा का सारा अगर फॉलो कर रहा है तो वैसे में आप लोग क्रॉस चेक नहीं करिएगा, अगर टाइम है तो चेक करिएगा, अगर टाइम नहीं है तो मत चेक कीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, अगर आपका ये आया है तो सही है, और अगर सही है तो आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताइए क्या होगा। ये आपका केस क्रॉस हो गया क्योंकि यही आपका जो केस है वो आपका फॉलो कर गया, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, डी के रिस्पेक्ट में सी का पोजीशन क्या होगा, डी के रिस्पेक्ट में। अगर डी के रिस्पेक्ट में सी का पोजीशन देखें तो आपका थर्ड राइट हो जाएगा, और उसके बाद 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ लेफ्ट भी हो जाएगा। आपका फिफ्थ लेफ्ट नहीं है, आपका बस ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एफ। एफ के राइट से जब काउंट करते हैं तो एफ एंड ए के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 1 पर्सन बैठा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच सिट एट स्क्वायर टेबल, यहाँ पर 8 पर्सन है और सभी के सभी स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। 4 ऑफ देम सिट्स एट कॉर्नर एंड फेस आउटसाइड, यहाँ पर 4 पर्सन जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो इनसाइड फेस किए हुए हैं। रिमेनिंग 4 सिट्स एट द मिडल ऑफ द साइड एंड फेस आउटसाइड, और यहाँ पर जो 4 पर्सन हैं वो आपका मिडल में बैठे हुए हैं,
वो आपका आउटसाइड फेस किए हुए हैं। ऑल इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर यहाँ पर जितना भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो। ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट से सेकेंड ए बैठा हुआ है। बी हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, बी ए का बी सी का इमीडिएट नेबर है। डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट डी बैठा हुआ है। ई हु फेसिस एफ, ई एफ के साइड फेस किया हुआ है। एच इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एच डी के साइड एच डी का इमीडिएट नेबर है। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ स्क्वायर टेबल दिया है तो मैं स्क्वायर बनाऊंगी और मैं यहाँ 2 केसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। यहाँ पर 4 पर्सन आपका मिडिल में और 4 पर्सन कॉर्नर में बैठा है। जैसे बोलेगा वैसे आपको शो कराना है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, जो मिडिल में बैठा है वो आपका आउटसाइड फेस किया हुआ है, तो यहाँ आपको आउटसाइड फेस शो करा देना है। और जो कॉर्नर में बैठे हैं वो इनसाइड फेस किए हुए हैं। इस केस में भी आपका सेम रहेगा, कॉर्नर वाला इनसाइड फेस करेगा और जो आपका मिडिल में बैठा है वो आउटसाइड फेस करेगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ सी को लेकर कर सॉल्व करती हूँ, बी को लेकर कर सॉल्व करती हूँ। अगर मैं बी को यहाँ रखती हूँ तो बी के राइट से सेकंड ए होना चाहिए, तो यहाँ ए हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला है इस केस में अगर मैं बी को रखूँ, मैं इस केस में बी को यहाँ रखती हूँ तो आपका 1 2 यहाँ आपका ए हो जाएगा। उसके बाद बोला है क्या, बी का इमीडिएट नेबर कौन है, सी है। अगर इस केस में मैं सी को यहाँ रख रही हूँ, इस केस में अगर मैं सी को यहाँ रख रही हूँ तो सी एंड जी के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, तो 1 2 यहाँ जी हो जाएगा। इस केस में अगर बात करें तो अगर इस केस में बात करें तो 1 1 2 यहाँ पर जी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट है तो ई यहाँ हो जाएगा और डी यहाँ हो जाएगा और ये एफ के साइड फेस किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बोला है एच डी के इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट नेबर है, लेफ्ट नहीं बोल रहा है, तो ये तो ऐसे सारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये आपका ऐसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, ऐसा कोई सेंटेंस जो मिस नहीं हो गया है, इसलिए एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पर अगर क्रॉस चेक करेंगे तो ये तो ऐसे सारा का सारा कंडीशन को ऐसे फॉलो कर रहा है, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आपको ये सेकंड केस लेने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा और ये आपका सारा का सारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर मान लेते हैं ये, अगर आपको थोड़ा ही बहुत अगर इसमें डाउट लगते रहता, ये अरेंज नहीं, ये ऐसे कैसे हो पाया, कहीं पर मैं गलत ली हूँ, तो ऐसे में आप लोग हमेशा ही सेकंड केस को ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फर्स्ट वाले केस को ही क्रॉस चेक कर लीजिएगा अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट लगे तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, तो यहाँ से देखेंगे तो एफ बैठा है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस एच, एच के साइड कौन फेस किया है, सी किया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रही हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पर बोल रहा है कुछ पर्सन है और यहाँ पर सारे के सारे रो में बैठे हुए हैं और नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए के राइट से थर्ड बी बैठा हुआ है। ओनली 5 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एस के बीच में 5 पर्सन बैठा हुआ है। वी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट से फोर्थ पोजिशन पे भी बैठा हुआ है। M is an immediate neighbor of B, M V का immediate neighbor है। D sits third to the right of M, M के थर्ड राइट D बैठा हुआ है। K is an immediate neighbor of D, K D का immediate neighbor है। X sits second to the left of K, K के लेफ्ट से सेकंड X बैठा हुआ है। B sits at one of the end of the row, B किसी भी रो के एंड में बैठा हुआ है। तो यहाँ 2 केसेस से अगर सॉल्व करते हैं और यहाँ बी रिलेटेड भी होना चाहिए, तो बी ए से रिलेटेड है, तो चलिए बी को ही लेकर सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पर बी को एक्सट्रीम में किया है। तो मैं यहाँ पर 2 केसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा।
मैं बार-बार रिपीट करती हूँ, जब भी क्वेश्चन में एक्सट्रीम एंड का पर्सन दिया रहे तो आपको उसी अल्फ़ाबेट को लेकर कर सॉल्व करना है। एक्सट्रीम एंड में दे या फिर आपका एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोज़ीशन पे दे, फोर्थ पे दे, तब भी आपको उसी अल्फ़ाबेट को लेकर सॉल्व करना है, बट आपको देखना है कि वो अल्फ़ाबेट दूसरे से रिलेटेड भी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं तो अगर देखूँ तो मैं यहाँ बी को ले रही हूँ। मैं यहाँ बी को ले रही हूँ और इस केस में मैं यहाँ बी को ले रही हूँ। सारे के सारे पर्सन नॉर्थ में फेस किए हैं, तो ये आपका ऑप्शनल है, अगर चाहें तो आप शो करा भी सकते हैं, नहीं भी शो करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला है बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए के राइट से थर्ड बी बैठा हुआ है। ए के राइट से थर्ड अगर यहाँ पर अगर रखते हैं बी को तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए के राइट थर्ड बैठा हुआ है तो ए के राइट से थर्ड भी नहीं आ पाएगा, इसलिए ये केस तो आपका सही क्रॉस हो गया। ए के राइट से थर्ड बैठा है, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 मिनट, 1 2 3 ए के राइट से थर्ड, ए यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है ओनली 5% है ए एंड एस के बीच में, 1 2 3 4 5 और यहाँ आपका एस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सही है। उसके बाद देखते हैं तो बोल रहा है वी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट से फोर्थ, 1 2 3 4, मतलब कितना परसेंट रहेगा, एस एंड वी के बीच में 3% रहेगा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है एम वी का नेवर है, बट यहाँ पर ना तो लेफ्ट से बोल रहा है ना तो राइट से बोल रहा है, बट यहाँ पर बोल दिया है कि मीडिएट नेवर है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ एम को, ठीक है, सपोज़ कर रही हूँ अभी, यहाँ अगर एम को रखती हूँ तो डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट से थर्ड डी बैठा है, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका एम यहीं पर आएगा, ये फिक्स्ड कर गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो एम के राइट से थर्ड 1 2 3, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। 1 2 3 सही है। एम के राइट से थर्ड मतलब 2% रहेगा एम एंड डी के बीच में। उसके बाद बोल रहा है कि नेवर है किसका, डी का। औ और उसके बाद बोल रहा है कि एक्स इज सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट से सेकंड है, के लेफ्ट से सेकंड है, मतलब यहाँ पर ही आपका के आ सकता है। और 1 मिनट, यहाँ के आएगा और यहाँ पर आपका एक्स आ जाएगा, क्योंकि इस साइड अगर लेंगे तो आपका एक्स नहीं आ पाएगा सेकंड लेफ्ट। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है बी सीट्स, ये तो हो चुका है और ये आपका ऐसे फाइनल सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा सेंटेंस जितना भी दिया हुआ था मैं सारा का सारा ले चुकी हूँ। एंड ये आपका अनसर्टेन का बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट को अनसर्टेन का टफ लगता है, बट ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप लोग को कलर में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर चाहो तो आप लोग इसके फेस को शो करा सकते हो, नहीं तो ये आपका ऑप्शनल है, मैं स्टार्टिंग में ही बोली हूँ। एंड अब तक मैं जितने भी पज़ल को कराई हूँ सारे में ही मैं ये रिपीट करते चल रही हूँ ताकि आप लोग भूलो ना है। अब यहाँ से देखते हैं तो ये क्वेश्चन कर रहा है इफ़ एक्स सेट्स ए फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर एक्स किसी भी एंड से फोर्थ पोजीशन पर है, 1 2 अभी तो थर्ड पर है, अगर फोर्थ पर अगर लेते हैं तो आपका बोल रहा है देन हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, रो में कितने पर्सन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ रहा है, मतलब ऑप्शन इसका क्या हो जा रहा है, बी करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड ए के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रही हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। ये आपका पैरेलल रो का क्वेश्चन है। पैरेलल रो का क्वेश्चन भी इजी ही होता है, टफ नहीं होता है। 8 people are sitting in a 2 parallel rows containing 4 people in each row। यहाँ पर बोल रहा है 8 people है और ये सभी पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सॉरी 8 person are sitting in a 2 parallel rows containing 4 people in each row in such a way that there is an equal distance between adjacent person। यहाँ पर 8 पर्सन है और 2 रोज़ है और ईच रो में 4 पर्सन बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये भी बोला है कि जो पर्सन का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब सेम सेम डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं।
In row A, B, C, D are seated but not necessarily in the same order. यहाँ पर रो 1 में ABCD बैठा हुआ है बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो. ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, और सारे के सारे जो रो में पर्सन बैठे हुए हैं वो नॉर्थ में फेस किए हुए हैं. In rows second E, F, G and H are seated but not necessarily in the same order. यहाँ पर बोल रहा है रो सेकंड में F, E, F, G, H बैठा हुआ है बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो. एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, और सारे के सारे पर्सन जो रो सेकंड में बैठे हैं वो साउथ में फेस किए हुए हैं. देयर फोर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो. यहाँ पर बोल रहा है ये जो सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट रो में जो पर्सन बैठे हुए हैं वो सेकंड रो के पर्सन के सामने सामने फेस किए हुए हैं. डी फेसेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई. ई के लेफ्ट से जो सेकंड बैठा हुआ है उसके साइड डी फेस किया हुआ है. जी डज नॉट फेस ए हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी. जी ए की साइड फेस नहीं किया हुआ है और ए डी का नेबर नहीं है. देयर इज़ वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एच. जी एंड एच के बीच में वन पर्सन बैठा हुआ है. बी सिट्स टू द इमीडिएट पर्सन सॉरी बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस ई. ई के साइड जो फेस किया हुआ है उसके इमीडिएट राइट बी बैठा हुआ है. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पर जैसे बोला है सेम टू सेम आपको वैसे ही सॉल्व करना है एंड आपको अरेंज करना है. तो यहाँ से देखते हैं. तो यहाँ पर 2 रो बोला है तो मैं यहाँ पर 2 रो को लूँगी. रो 2 का जो पर्सन है वो आपका साउथ में फेस किया हुआ है. तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा और यहाँ आपका रो 1 हो जाएगा. अब सॉल्व करते हैं. अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो फिक्स्ड है उसी को लेकर कर सॉल्व करना है. चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं. 1 2 3 4 ईच रो में बोला है 4 पर्सन है तो आपको 4 पर्सन ही लेना है और सामने सामने आपको फेस कराना है. अब यहाँ से देखेंगे कौन सा, यहाँ पर बोल रहा है रो 1 में ABCD बैठा है तो यहाँ आपको ABCD को ही लेना है. और इसमें आपका क्या दिया है, EFGH दिया है तो आपको सेकंड रो में EFG को ही H को ही लेना है. आपको फर्स्ट रो का जो पर्सन है उसको सेकंड रो वाले पर्सन में मिक्स नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ पर बोल रहा है डी फेसेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई. ई के लेफ्ट से जो सेकंड है तो आपका ई यहाँ होगा. ई के लेफ्ट से सेकंड 1 2 ये, और ये किसके साइड फेस किया हुआ है, डी के साइड फेस किया है तो यहाँ डी हो जाएगा. ई यहाँ पर भी हो सकता है. अभी आगे देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं ई को राइट से सेकंड पोजीशन पर भी लूँगी. उसके बाद यहाँ पर बोला है ए का नेबर डी है और यहाँ पर ये भी बोला है जी ए के साइड नहीं फेस किया हुआ है. सॉरी मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ ना. अभी मैं बोली रिपीट ने, यहाँ पर रो 1 में ई नहीं है सेकंड में है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ई आएगा. ई यहाँ आएगा और ई के लेफ्ट से सेकंड 1 2 और ये आपका डी के साइड फेस करेगा. उसके बाद बोला है डी ए का नेबर है और देयर इज वन पर्सन बैठा है. बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेस ई. ई के साइड जो फेस किया हुआ है उसके इमीडिएट राइट कौन बैठा है, बी बैठा है. बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस ई. ई के साइड जो फेस किया है उसके इमीडिएट राइट बी बैठा है, सही है. उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है जी एंड एच के बीच में वन पर्सन है. और अगर मैं जी को यहाँ ले रही हूँ तो एच यहाँ पर आ जाएगा. उसके बाद बोला है ए इमीडिएट नेबर है, मतलब ए यहाँ आ रहा है, सॉरी ए यहाँ आ रहा है. 1 मिनट. ए यहाँ आ रहा है आपका तो आपका जी यहाँ आएगा और एच यहाँ आएगा क्योंकि पहले ही बोल चुका है जी ए के साइड फेस किया हुआ नहीं रहना चाहिए. उसके बाद अगर बात करते हैं तो कौन सा अल्फ़ाबेट फर्स्ट रो में बैठा बचा हुआ है
तो आपका सी बच गया है तो यहाँ सी आ जाएगा। और सेकंड रो का अगर बात करें तो आपका एफ बचा है तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए एंड क्रॉस चेक करने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उसका आंसर बताइएगा क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा तो बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा हुआ है? एफ के इमीडिएट लेफ्ट देखिएगा तो एच बैठा है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ, ये भी अनसर्टेन का ही है, उसके बाद आप लोग ट्राई करिएगा। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ। यहाँ पर कुछ पर्सन है और रो में बैठे हुए हैं और नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। बी सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। यहाँ पर बी किसी भी एक्सट्रीम एंड से फोर्थ पोजीशन पर बी बैठा हुआ है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर फोर्थ बोला रहे या फिर एक्सट्रीम एंड पे बोला रहे तो आपको उसी अल्फ़ाबेट को लेकर सॉल्व करना है। बट आपको ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड नेक्स्ट अल्फ़ाबेट रहना चाहिए। देयर इज़ वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी। ई एंड बी के बीच में वन पर्सन है। देयर आर फोर पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ। ई एंड एफ के बीच में फोर पर्सन बैठा हुआ है। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट से थर्ड टी बैठा हुआ है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी। यहाँ पर बोल रहा है एफ के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही बी के राइट में भी बैठे हुए हैं। एटलीस्ट थ्री पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ। बी एंड एफ के बीच में कम से कम थ्री पर्सन हो सकता है, बाकी मैक्सिमम में कितना भी हो सकता है। एल सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड टी। एल ई एंड टी के एग्जैक्टली बिटवीन में बैठा हुआ है बट इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड टी। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ई, बट यहाँ पर बोल रहा है आपका ई और टी इमीडिएट नेबर नहीं है एल का। सही है। नेक्स्ट। अब इससे रिलेटेड आपका नेक्स्ट सेंटेंस बोला हुआ है एल सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड टी। ई एंड टी के एग्जैक्टली बिटवीन में एफ एल बैठा हुआ है। एल सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड टी बट इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड टी। यहाँ पर बोल रहा है ई एग्जैक्टली ई एंड टी के बीच में बैठा हुआ है लेकिन एल ई एंड टी का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं पहले ही बोली थी कि जो एक्सट्रीम में दिया रहेगा आपको उसी को लेकर सॉल्व करना है। तो आप लोग यहाँ से देखिए कौन सा एक्सट्रीम में दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो बी दिया है एंड बी ई से भी रिलेटेड है, तो इसी को लेकर कर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में अगर देखें तो यहाँ मैं लेफ़्ट साइड से फोर्थ में मैं बी को रख रही हूँ एंड इस केस में मैं लेफ़्ट से रख रही हूँ। अभी मैं ऐसे वन केसेस से ही सॉल्व करती हूँ, ऐसे ले ही ले रही हूँ। वन टू लेफ्ट से है, नेक्स्ट मैं राइट से ले ले रही हूँ। वन टू थ्री फोर। सही है। उसके बाद यहाँ पर बोला है क्या? 1% है ई एंड बी के बीच में। ई एंड बी के बीच में अगर बात करें तो यहाँ पर भी ई हो सकता है, ऐसे तो आगे भी हो सकते हैं। उसके बाद बोला है ई एंड बी के बीच में 4% है। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर और यहाँ एफ हो जाएगा। वन टू थ्री फोर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर बोला है क्या? टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट से थर्ड टी है। वन टू थ्री मतलब यहाँ टी हो जाएगा। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी के साथ सॉरी, यहाँ पर बोल रहा है टी के राइट से थर्ड एफ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर टी के राइट से थर्ड नहीं हो पाएगा, मतलब आपका यहाँ पर तो ई नहीं हो पाएगा। यहाँ ई होगा और ई और एफ के बीच में 4% है। वन टू थ्री फोर और यहाँ आपका एफ हो जाएगा। और टी के राइट से ये क्या है? टी के राइट से थर्ड बैठा है ना, सॉरी एफ के राइट से थर्ड टी बैठा है।
F sits third to the right of F. T sits third to the right of F. F के राइट से 1 मिनट। यहाँ पर भी आपका E यहाँ हुआ 1 2 3, 1 2 3 4 और यहाँ F हो जाएगा। उसके बाद F के राइट से थर्ड T है, मतलब यहाँ पर T हो जाएगा। इस केस में अगर देखते हैं तो आपका 1 2 3 4 और यहाँ F हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है T के राइट से थर्ड, सॉरी क्या बोला है, F के राइट से थर्ड 1 2 3। यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस केस में, मतलब इस केस में आपका क्या हो जाएगा, E यहाँ तो नहीं हो पाएगा। इस केस में E यहाँ नहीं होगा, इस केस में आपका E यहाँ पर होगा और 1 2 3 4 और यहाँ F होगा और F के राइट से थर्ड T यहाँ होगा। उसके बाद देखते हैं तो पूरा F के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही B के राइट में बैठे हुए हैं। B के राइट में 1 2 3 बैठा है तो B के लेफ्ट में भी 3 पर्सन बैठेगा। इस केस में अगर देखें तो बी के लेफ्ट में कितने पर्सन हैं, 1 2 3 है और यहाँ देखें तो 1 2 3 ऐसे ही है। अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ अगर बात करें तो एटलीस्ट 3 पर्सन बी एंड एफ के बीच में है, कम से कम 3 पर्सन होना चाहिए बी एंड एफ के बीच में, तो यहाँ तो है नहीं, इसलिए ये केस तो क्रॉस हो गया। ये आपका फॉलो कर रहा है अब तक। उसके बाद बोल रहा है एल एग्जैक्टली बिटवीन में है ई एंड टी के। E and T के एग्जैक्टली बिटवीन, L सेट्स एग्जैक्टली बिटवीन E एंड T। तो यहाँ पर E एंड T के बीच में अगर देखें, बट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E एंड T। इमीडिएट भी नहीं बोल रहा है, अगर देखें तो यहाँ पर इमीडिएट में ही आ जा रहा है, तो ये भी केस आपका फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ से अगर देखते हैं 1 मिनट। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो ये तो क्रॉस हो चुका है। ये केस आपका फॉलो नहीं कर रहा है। इस केस में अगर मैं ई को बी के राइट में अगर रखती हूँ, यहाँ ई हो जाएगा और 1 2 3 4 और यहाँ एफ हो जाएगा और 1 2 3 यहाँ टी हो जाएगा। उसके बाद बी के राइट में जितने पर्सन है उतने ही एफ के लेफ्ट में होना चाहिए, तो सही है। अब उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर बोल रहा है एग्जैक्टली बिटवीन में होना चाहिए एल ई एन टी के। 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 के पास एल रहेगा और इमीडिएट नेबर भी नहीं होना चाहिए, तो इमीडिएट नेबर नहीं है एंड ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ है। ये आपका केस क्रॉस हो गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ एल को ले रही थी तो एल टी एंड डी का इमीडिएट नेबर हो जा रहा था, बट क्वेश्चन में बोला था इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। अगर चाहो तो फिर शो भी करा सकते हो, नहीं भी शो करा सकते हो, ये आपका ऑप्शनल है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कितने पर्सन रो में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, उसका आंसर देखते हैं क्या होगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द एल। एल के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन क्या है, एल के रिस्पेक्ट में बी का 1 2 3 4 5 6, सिक्स लेफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को मैं समझाती हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। 8 पर्सन ए बी सी डी एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ रो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पर 8 पर्सन है और ये सभी एक रो में बैठे हुए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो। 4 of them are facing towards north while 4 of them are facing towards south. 4 of them are facing towards north while 4 of them are facing towards south। यहाँ पर बोल रहा है 4 पर्सन नॉर्थ में फेस किए हुए एंड 4 पर्सन साउथ में फेस किए हुए हैं। नो 2 पर्सन सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर। कोई भी 2 पर्सन एक साइड में डायरेक्शन किए हुए एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, मतलब पड़ोसी नहीं होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर देखा जाए तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नो टू पर्सन सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर देखें तो यहाँ पर बोल रहा है 2 पर्सन एक साथ नहीं बैठ सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जैसा रहता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो ए बी नहीं साथ आ सकता है, बी सी साथ नहीं आ सकता है, क्योंकि ये क्या है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए साथ नहीं आ सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन है सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट से थर्ड सी बैठा हुआ है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बस 2 ही पर्सन बैठा हुआ है। ए डज नॉट सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। ए किसी भी एंड रो के एंड में नहीं बैठा हुआ है। ई सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। ई बी के राइट से फोर्थ पोजीशन पे बैठा है। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट से थर्ड एच बैठा हुआ है एंड फेसेस साउथ। और यहाँ पर एंड एच के लिए आया है, एच साउथ में फेस किया हुआ है। जी एंड एच फेसेस सेम डायरेक्शन। जी एंड एच सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेस सेम डायरेक्शन। एच का जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। एफ फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। एफ नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, जो फिक्स्ड है उसी को लेकर के सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो बोल रहा है ए एंड में नहीं बैठा हुआ है, एक्सट्रीम एंड के। उसके बाद अगर देखें तो बोल रहा है ए के लेफ्ट से थर्ड सी बैठा है, ए के लेफ्ट से। तो अगर यहाँ पर देखें तो 8 पर्सन है, 1 ए के लेफ्ट से थर्ड, इसमें मैं ए को नॉर्थ में रख रही हूँ तो 3 यहाँ पर सी हो जाएगा। इस केस में मैं ए को साउथ में शो करा रही हूँ। 1 2 3 ये सी हो जाएगा। और ये भी बोला है ए किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है सी एंड एफ के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है। तो यहाँ से लेते हैं सी एंड एफ के बीच में 2 पर्सन बैठा है, 1 2 और यहाँ आपका एफ हो जाएगा। इस केस में देखें 1 2 2 और यहाँ एफ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो चुका है। अब इससे ज़्यादा पर्सन नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है ई सिट्स 4 टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट से फोर्थ बैठा है। और यहाँ पर बोला है क्या, एच साउथ में फेस किया हुआ है और एच साउथ में फेस किया हुआ है और एच डी के राइट से थर्ड बैठा हुआ है। एफ नॉर्थ में फेस किया है। एफ नॉर्थ में फेस किया है। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो ई सिट्स 4 टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट से फोर्थ, अगर मैं बी को यहाँ रखती हूँ तो बी के राइट से फोर्थ 1 2 3 4 यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ई सिट्स 4 टू द राइट ऑफ बी। 1 1 2 3 4 ई यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी पॉसिबल है। अगर इस केस में अगर 1 2 3 4 इसमें पॉसिबल नहीं था। अगर इस केस में अगर देखते हैं
अगर इस केस में देखें तो बी को अगर यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 पॉसिबल नहीं है। यहाँ अगर बी को रखते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉसिबल है, बट यहाँ आ नहीं पाएगा क्योंकि ई एफ है, इसलिए बी को अगर यहाँ रखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट राइट बोल रहा है ना, तो बी के राइट से इसमें आपका बी साउथ में फेस करेगा, 1 2 3 4 यहाँ ई हो जाएगा। उसके बाद अगर देखते हैं तो बोल रहा है एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट से थर्ड, डी के राइट से थर्ड एच बैठा है। और यहाँ पर ये भी बोल रहा है एच साउथ में फेस किया है, एच साउथ में फेस किया है, डी के राइट से थर्ड। अगर डी को अगर मैं यहाँ रखूँ तो एच यहाँ हो जाएगा और एच साउथ में फेस किया है। यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो जा रहा है, इसलिए अगर डी को अगर यहाँ रखती हूँ तो एच यहाँ हो जाएगा, डी के राइट से थर्ड। यहाँ अगर देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आ रहा है, और यहाँ आपका कौन सा अल्फ़ाबेट बचा है वो आ जाएगा। यहाँ कौन सा अल्फ़ाबेट बाकी है, जी बाकी है ना, तो जी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है जी एंड एच फेसेस द सेम डायरेक्शन में फेस किया है, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, साउथ में फेस करेगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेस सेम डायरेक्शन, एच का जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, मतलब सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ में हो जाएगा। 4% आपका साउथ में होना चाहिए और 4% नॉर्थ में होना चाहिए। 1 1 2 3 4 ये तो आपका फॉलो कर रहा है, ये आपका फॉलो कर रहा है, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यहाँ जैसे बोला है वैसे मैं यहाँ अरेंज करती हूँ, एंड ये आपका जो केसेस है वो आपका रॉन्ग हो गया, रॉन्ग नहीं हुआ है, रॉन्ग ही होगा क्योंकि ये आपका जब फॉलो कर रहा है तो ये केस आपका रॉन्ग ही होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट रहे तो आप लोग सेकंड केस को ज़रूर चेक करिएगा, नहीं तो फिर फर्स्ट वाले केस को ही क्रॉस चेक कर लीजिएगा अगर आप लोग को डाउट लगे कि नहीं ये नहीं होगा तो। यहाँ पर देखते हैं इसी रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, यहाँ पर बोल रहा है कौन सा पेयर जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। ए डी, ए डी को अगर देखें तो अपोजिट में है, ए बी को अगर देखें तो ए बी सेम डायरेक्शन में फेस किया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रही हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। 10 person LMNO PQ RST and you are sitting in two rows, यहाँ पर 10 person है और ये सभी 2 rows में बैठे हुए हैं। 5 person are sitting in each row, यहाँ पर बोल रहा है 5 person each सॉरी 5 persons are sitting in row 1 and all are facing north, यहाँ पर बोल रहा है 5 person रो 1 में बैठा हुआ है और नॉर्थ में फेस किया हुआ है, एंड 5 person are sitting in row 2 and all are facing south, और यहाँ पर बोल रहा है 5 person रो सेकेंड में फेस किया है और सारा का सारा साउथ में फेस किया हुआ है। ऑल इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो। एल फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट से थर्ड जो बैठा है वो आपका एल के साइड फेस किया हुआ है। 2 person सिट बिटवीन एल सॉरी 2 person सिट बिटवीन एन एंड ओ, एन एंड ओ के बीच में 2 person बैठा है,
ओ ही हु इज एन रो वन, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है ओ रो वन में है। क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्यू आर के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है। आर हु फेसेस टी, आर टी के साइड फेस किया हुआ है। 3 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड पी, यू एंड पी के बीच में 3 पर्सन बैठा हुआ है। पी हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू एन, पी एन के डायगोनली अपोजिट है। एस फेसेस एम, एस एम की साइड फेस किया हुआ है। क्लियर है? यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर 10 पर्सन है और यहाँ पर फिक्स्ड नहीं किया है फर्स्ट रो में कितने पर्सन है, सेकेंड रो में कितने पर्सन है, तो आपको अरेंज करना होगा। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है क्या, एल फेस उसके साइड किया है जो एल के लेफ्ट से थर्ड बैठा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 केसेस ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, एन एंड ओ के बीच में 2 पर्सन है, एंड ये आपका रो फर्स्ट हो जाएगा और ये रो आपका सेकंड हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ क्या बोल रहा है, ओ फर्स्ट रो में है और ओ एंड एन के बीच में 2 पर्सन है। अगर यहाँ पर ओ को रखूँगी तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और डायगोनली अपोजिट एन है किसका, पी है। सॉरी यहाँ पर आपका एन कॉर्नर में आएगा, एन यहाँ आएगा 1 2 और यहाँ ओ आएगा और पी डायगोनली अपोजिट यहाँ आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बोल रहा है पी एंड यू के बीच में 3 पर्सन है तो यू यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है क्या, एल फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर और वो टी के साइड फेस किया हुआ है। यहाँ पर एल फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट से थर्ड, 1 2 3। अगर मैं यहाँ अगर एम को रखती हूँ तो 1 2 3 और यहाँ पर एल हो जाएगा। अगर इस केस में अगर देखूँ तो एम यहाँ रखूँगी तो 1 2 3 और यहाँ पर एल हो जाएगा। उसके आगे से देखती हूँ क्या बोल रहा है, आर टी के साइड फेस किया हुआ है और यहाँ पर ये भी बोल रहा है क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट है और यहाँ पर टी हो जाएगा। अगर इस केस में अगर देखूँ तो आर और क्यू हो जाएगा और यहाँ पर भी टी ऐसे पॉसिबल हो सकता था। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर 3 पर्सन एस फेसेस एम, यहाँ पर ये गलत है, ये नहीं हो पाएगा। एस फेसेस एम मतलब यहाँ आर होगा और यहाँ क्यू होगा और यहाँ टी होगा और यहाँ क्या होगा, एस होगा, क्योंकि एस एम के साइड फेस किया हुआ है। क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं पर आपका सेंटेंस छोटा तो नहीं है। ये आपका सारा का सारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस यू, यू के साइड कौन फेस किया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो यू के साइड में कौन फेस किया है। अगर यू का अगर बात करें तो यू के साइड आपका एन फेस किया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आर, एम एंड आर के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। एम एंड आर के बीच में पर्सन नहीं बैठा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा एंड आप लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए होंगे, क्योंकि आज का क्वेश्चन जो था वो कलर लेवल का था। तो आज बताइएगा आपने आज कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन उसमें से आपका करेक्ट हुआ है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं टफ से टफ पज़ल कराऊँ तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा एंड आप लोग कमेंट में बताइएगा आज आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आपका कितना पज़ल करेक्ट बना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एंड अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।